स्वागत है हमारे चैनल एस कुमार सर में। हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों को करा रहे हैं। इसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। कल किसी कारणवश हम वीडियो नहीं डाल पाए। आज जो है उसी सीरीज में हम आपको अगला सेशन कराएंगे। देखिए, जहाँ भी आपको समझ में ना आए आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में। जहाँ भी जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे उसको ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा जो है समझ में आए, जिससे आप जो है सारे क्वेश्चन से एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के लगभग एक मंथ में ख़त्म कर पाएँ, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। देखते हैं इसी क्रम में ये क्वेश्चन है, जिसे पहला आपको दिया गया है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, या विभाज्य है जो भी हो। तो इनमें से कोई छोटी छोटी संख्या निकालनी है। वैसे भी कोई छोटी से छोटी संख्या ऐसी निकालनी हो जो कुछ संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। तो क्या करते हैं, उन संख्याओं का हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 12, 15 और 18, इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इनमें से देखिए कौन कितने से, 3 से कम में पहले 3 से ही काट देते हैं। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। ठीक, अब 2 से काट के देख लें। जरूरी नहीं कि आप छोटी छोटी संख्या से ही काटें, आपकी मर्जी है, कटना चाहिए। 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, वो 5 कटेगा नहीं तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे, और 6 को 2 तिहाई 6। फिर आप 2 से कर लीजिए तो 1, 5, 3। अब क्या करेंगे, 3 से कर लेंगे। 1, 5, 1, 5 से कर लेंगे। 1, 1, 1, इनका तीनों का मल्टीप्लाई, इनका सबका पाँचों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका मल्टीप्लाई करिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12, 12 पंचे 60, 60 और गुणे 3 180। तो वह छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी, परंतु वह छोटी छोटी संख्या 180 आ रही, परंतु 180 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, तो हम जो है क्या करेंगे कि इसी के मल्टीपल में यहाँ कोई संख्या देखेंगे कि इसी के मल्टीपल में आ रही हो संख्या, क्योंकि ये सारी क्या हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जबकि 180 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह छोटी से छोटी संख्या है, यह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं से भाग जा रहा है। मतलब 180 इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है और हमको पूर्ण वर्ग देखना है। तो इसी के मल्टीपल में हम देख लें, अगर 180 का गुणा 2 से 360, यानी कि 400 से कम, 400 नहीं आएगा, 600 आ सकता है। 18, 36, 18, 54, 540, 18 चौको 72, फिर 600, 720 हो जाएगा। 18 पंचे 90, 5 से गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा, 900। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में क्या दे रखा है। कुछ क्वेश्चंस आपके इजी भी आए हुए हैं एग्जाम में, और कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लें। ये दिया है आपका, ये बदमाश रूल टाइप का क्वेश्चन है।
1/2 इंटू 2/3 माइनस 3/4। हम सबसे पहले क्या करें, इस ब्रैकेट को हल कर लें। तो यहाँ जाएगा 1/6, इसका इसका गुणा हो जाएगा, प्लस 5/6 4/21। ठीक, ये भी जो है कट जाएगा, आपको बस सीधा सीधा गुणा है तो इसको हल कर लेते हैं। 1/3 माइनस 3/4। अब 3/4 को हम नहीं हल कर सकते क्योंकि ये इसके साथ मल्टीपल में है, तो इन दोनों को हल नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट को ही हल करेंगे। ठीक, तो ब्रैकेट में हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6, आपका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 5 1 6, और ये इनटू में है तो इसको भी साथ में लेंगे। तो 6 से 6 कट जाएगा, 6 कम 6, और उसके बाद आ जाएगा आपका ये 4 से ये 4 कट जाएगा, क्योंकि ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इसके साथ था मल्टीप्लाई में, तो 6 कम 6 आया, इसके साथ मल्टीप्लाई में। और 6 से 3 से 21 को करेंगे तो 3 सते 21, यानी कि आपका यहाँ आ जाएगा 1/7 और यहाँ 1/3, तो 1/3 माइनस 1/7, तो इनका एलसीएम कितना होगा 21, और 3 सते 21 माइनस 7 3 21, यानी कि आपका आ जाएगा 4/21। आप लोग भी लगा के देख लीजिए, जहाँ भी डाउट हो ज़रूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 3,54,000 है तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमको लगता अधूरा टाइप हो गया है। ठीक है, तो इसको जो है हम देखेंगे पूरा क्या है क्वेश्चन, अभी जो है देखेंगे तो आपको बताएंगे कल या परसों के सेशन में। ये गलती से अधूरा टाइप हो गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, अलजेब्रा का है। अब जैसे दे रखा है, आपको कह रहा है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 14 स्क्वायर बराबर, ये दे रखा है आपको 1015, तो कह रहा है कि 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 42 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 42 का स्क्वायर, ये किसके बराबर पूछ रहा है। तो इसी से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम 3 का स्क्वायर क्या करें, कॉमन ले लें, क्योंकि 42 तक गया है, ये कॉमन ले लें तो यहाँ कितना आ जाएगा, केवल देखें अगर 3 का स्क्वायर पूरा कॉमन होगा तो यहाँ 1 बचा, तो इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ कितना बचेगा आपका 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा, और प्लस डॉट 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 प्लस 14 3 42, यानी कि 14 का स्क्वायर बचेगा। ठीक, ये आपका बचेगा। अब हमको पता है कि 3 का स्क्वायर, और इसकी जगह आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर दे रखा है, ये यहाँ इसको रख दीजिए 1015। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1015 गुणे 9, 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 4 13, ओ सॉरी, इसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है क्या।
नहीं, मल्टीप्लाई गलत किया हमने। ये आपका आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर लें, नौ से मल्टीप्लाई कर लीजिए सही से। तो 9 बचे 45 की 5 आता है आपको 4, उसके बाद 9 से करेंगे 1 तो 9 कम 9, 9 4 13 की 3 आता है आपका 1, तो 9 0 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 है तो ये हासिल था 1 1 आ जाएगा, और 9 कम 9135, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी है ना बिल्कुल। अब देखिए, ये आपको दे रखा था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 14 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था। ठीक, तो ये दे रखा है आपको 1015 के बराबर, और इसका मान पूछा है। तो इसमें सिंपल सा है कि 3 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 14 का स्क्वायर बचेगा। और इसकी वैल्यू हमको पता है, तो 3 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू पता है, रख दिया, आ गया आपका 9135। अगला क्वेश्चन देख लें। हर तरह के क्वेश्चन इसमें जो है आपको मिलेंगे, तो इससे आपका मैथ के हर एक चैप्टर का अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा। चैप्टर वाइज आप लोग पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़े चैप्टर वाइज हम बाद में कराएंगे। और अभी जो है रिवीजन सीरीज जैसे ही ख़त्म होती है वैसे भी आपको, या फिर कोशिश करेंगे कि बीच बीच में आपको एक चैप्टर स्टार्ट करें तो उसके भी 10-10 15-15 क्वेश्चन डेली आपको कराते रहें। ठीक है, जिससे आपके चैप्टर भी कवर होते रहें, और बाकी इसमें आपका सारे चैप्टर्स का रिवीजन एक साथ हो ही रहा है। बाकी आपको इसमें आगे जो है एसएससी की भी कोई एक सीरीज चलाएंगे, जिससे आपको सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे हम। अब ये क्वेश्चन देख लें, जैसे दे रखा है आपका 2 मीटर गहरी 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल। तो ये आपका उसका क्षेत्रफल दे दिया गया है कि प्रवाह का, कि कितने क्षेत्रफल उसका कितने क्षेत्रफल पे नदी का प्रवाह बह रहा है। ठीक, उसकी गहराई दे दी गई है और चौड़ाई दे दी गई है। तो प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर में दे रखा है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में बना लें पहले। तो चाल को क्या कर लें, हम मीटर पर सेकंड में बना लें। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड यानी कि कम में हम जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में, तो कम में जाएँ तो हमेशा ऊपर छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक, 5/18। अगर बड़े में जाते मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बड़ा ऊपर रखते, 18 ऊपर रखते, 5 नीचे रखते। ठीक, तो सिंपल सा है। इसमें आप लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि 5/18 रखें कि 5/18 रखें या 18/5। तो सिंपल सा है, जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर, और जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर। ठीक, तो यहाँ क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर पर सेकंड छोटे में जा रहे हैं, छोटी डिजिट में, तो क्या हो जाएगा, छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका छोटी संख्या ऊपर, मीटर पर सेकंड। ठीक, तो देख लेते हैं कितने किलोलीटर पानी जो है आपका गिरेगा। तो 2 मीटर तो गहरी है और 21 मीटर चौड़ी है, तो चाल क्या है उसकी, 5×5/18 मीटर पर सेकंड। अब पूछा 10 मिनट में समुद्र में कितना किलोलीटर पानी गिरेगा, तो 10 मिनट में, तो 10 मिनट को पहले सेकंड में बना लेंगे, तो 1 मिनट में कितना होता है आपका, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक, तो 10 मिनट में
600 सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है सारी चीज़ें, तो उसी जिस यूनिट में जो भी आपको दे रखा है और जिस यूनिट में आप क्वेश्चन लगा रहे हैं उसी यूनिट में सारे मान उसी यूनिट में रखे जाते हैं हमेशा। 600, ये पूरा टाइम, इतने टाइम में कितना किलोलीटर पानी, मल्टीप्लाई कर लिया। अब आंसर निकाल लीजिए। 6 से काट दीजिए, वो 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18, और कटेगा कुछ? हाँ, 6 से ये कट जाएगा, आपको 100 आ जाएगा। ठीक, और कुछ नहीं कटेगा, इनका सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे कुछ है ही नहीं। तो 5 25 और 25 दूनी 50, 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 25, 25 दूनी 50 और 50 गुणे 100, तो 5000 आ गया। ये 7 और बचा है आपका, ये गुणे 7 कर लेंगे तो 7 बचे 35,000 किलोलीटर जो है पानी गिरेगा। पहले ही इसमें टिक लगा हुआ है, देखते हैं आगे। अब ये दे रखा है आपका CISI का क्वेश्चन, 5,000 रुपये की राशि का कीज, ये गलत लिखा हुआ, सॉरी, ये 1 भाग होगा यहाँ, 1 भाग, एक भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और 1 भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया था। यहाँ लिखा है कि पार्ट ऑफ अमाउंट 5,000 was lent at 5% interest per annum and the other part was lent at 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। मतलब 5,000 रुपये का एक भाग 5% वार्षिक दर पर और अदर भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया और 5 वर्ष बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1750 रुपये थी। तो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन हम शायद कल या परसों किसी सीरीज में करा चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है करवा देंगे। इसमें एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे दो सिंपल सा तरीका कि जैसे साधारण ब्याज का एक ये 5% का रेट दिया गया है एक भाग को और दूसरे भाग को 10% का रेट, दूसरे भाग 10% के रेट पे, तो आपको मूलधन भी दे रखा है और कुल जो ब्याज प्राप्त हुआ वो भी दे रखा है। तो हम क्या करें कि टोटल जो है कुल दर निकाल लें कि कुल दर 5,000 से इतने रुपये ब्याज प्राप्त हुई तो उसका कुल दर क्या होगा। तो कुल दर निकालें, ब्याज क्या है, साधारण ब्याज, कुल प्राप्त राशि 1750, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर, दर दे नहीं रखा, दर ही निकालना, गुणे समय 5 वर्ष बटे 100, तो ये से कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 25 यानी कि 25 गुणे R 175, 25 सत्ते 175, ये रेट कितनी आ गई 7%, कुल रेट 7% आ गई। तो आप क्या करेंगे, तो एक भाग की दर दूसरे भाग की दर, भाग की दर, एक भाग की दर और दूसरे भाग की दर। ठीक, तो दोनों रख लीजिए। इसका 5% है और ये कितना दे रखा है आपका
10%। और टोटल आपकी दर कितनी है 7%। अब इससे इसको घटा दीजिए, इससे इसको घटा दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, अनुपात में आएगा आपका, निकालेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो एक जो होगा 3, 1 2, तो 17 कुल प्राप्त राशि, कुल ब्याज इतना है। वो पूछा गया साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करना। तो राशि ज्ञात करना, तो यानी कि एक जो होगी ये 5% वाली कितनी हो जाएगी भाई, दोनों अनुपात 3 और 2 अनुपात है, टोटल राशि 5000, तो 3 2 5000, यानी कि 5 यूनिट दोनों को जोड़ लें अगर इनको, आ जाएगा 5000। तो 1 यूनिट का मान 1000, ठीक। तो 3 यूनिट का यहाँ आ जाएगा आपका 3000, और ये आ जाएगा आपका 2000। पूछा कौन सा है, 10% वार्षिक दर वाली, तो 10% वाली कितनी है आपकी 2000, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है कि यदि 2x प्लस 5y बराबर 12 और x के बराबर 2 हो ज्ञात होता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात प्लस 125, तो y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। 25 सिंपल सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक। ये आपको x प्लस मान लीजिए कि कोई चट्टान और x y का, तो यहाँ भी इनको हम मान लेते हैं, मान लिया ए बी 8 जैसे लिखा है आप 8x चट्टान के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष, तो चट्टान के शीर्ष से, सॉरी मीनार का शीर्ष मतलब मीनार का शीर्ष ऊपर होगा। ये मान लीजिए कि मीनार है कोई, ये मान लीजिए सीढ़ी है, ठीक। मीनार के 125 वाई क्यूब, तो इसको अगर हम एक्स वाई में शीर्ष का बदलें तो क्या आ जाएगा, इसको मान लीजिए थीटा है, तो ये आ जाएगा आपका 2x का क्यूब, ठीक हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका 5y का क्यूब। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो इसी का मान हम मीनार के इसका मान पाद का, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आप लोगों ने मीनार के पाद ही हो क्या हो जाएगा, ठीक। तो क्या होता है a क्यूब प्लस ये हो जाएगा b क्यूब, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, इसका अनुमान कोण, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b स्क्वायर, ठीक। ये यही हमको तो अनुमान कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको देख लें हम, तो 2x का तो देख लेंगे एक सेकंड, और प्लस 5y का, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इसी के हमको मीनार, ये बराबर कितना, मीनार के 2x प्लस पाद बिंदु के अनुमान कोण के बराबर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है तो a स्क्वायर, पाद बिंदु का 2x अनुमान कोण स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि इसका 4, ये जो है इसके बराबर माइनस वैल्यू ए बी, यानी कि 2x इंटू 5 वाई, इनका दोनों को गुणा, तो 5 दूनी 10xy, 10xy और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5y का स्क्वायर, 5y का एक सेकंड, 5 का स्क्वायर 25, इसको हम थोड़ा समझते हैं y स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे जो भी है उसका मान रख देंगे, जो बच्चा उसको देखेंगे। इसका मान दे रखा है यहाँ पे 12, उसके बाद 4x स्क्वायर माइनस 10xy, xy का मान कितना है आपका 2, तो 10 दूनी 20 आ जाएगा यहाँ, और प्लस 25y स्क्वायर, यानी कि हमका इसका और इसका मान नहीं पता है, ठीक। तो इसका मान पता करने के लिए क्या करेंगे, हाँ ठीक, हम ऐसे ही हल करते हैं, क्या करेंगे कोई दिक्कत स्क्वायर कर लेंगे, तो 2x प्लस 5y, तो इसमें जो है इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कि पूरी, ठीक, होल स्क्वायर कर लें, h है कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि ये ऊंचाई आपकी 25 ही हो जाएगी, ठीक। ये 12 का कि मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। अब इसको थोड़ा तो मीनार की ऊंचाई देख लेते हैं कि क्या होगी, तो
टू एक्स के, अगर ये 2x ए प्लस बी का होल खींचे, स्क्वायर पर क्या होता है ए स्क्वायर, ये कोण, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है 25, तो ये कोण आपका और प्लस 2ab, 2 और इसको अगर ऐसे मिलाएं तो a और b, यानी कि 5 लिख दें, नहीं आप लोग भूल जाओ। तो ये कोण आपका 2x हमेशा ये a वाला और b कितना जो है 5y, इस कोण के ए स्क्वायर बराबर बी होगा। स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और ये बराबर कितना है 144 के। अब देख लीजिए, नहीं सॉरी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसी का देखते हैं हमको फिर क्या से चाहिए? एक बार फिगर बनाते हैं, कोशिश करते हैं। इसी का हमको वैल्यू चाहिए, ये 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, तो इनको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए देखते हैं। 144 और पहले जो है चट्टान बना लें हम, ये 5 चट्टान दूनी बना 10 लिया, और 10 दूनी ए बी 20, ये मान लिया 25 मीटर है, ठीक। अब आपको पता है कि 144 माइनस उसके बाद जो है एक्स वाई का मान 2, ये बना लिया आपकी मीनार, तो 20 दूनी 40, सी डी 144 है यहाँ, ठीक। तो ये मान लिया मीनार है। तो पहले तो 5 आपका दूनी 10 क्वेश्चन बोल रहा है कि और 10 मीनार दूनी के शीर्ष 20 का उन्नयन कोण, और एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा आपका, अच्छा चट्टान के शीर्ष से ये हो जाएगा। तो 144 से वो 40 घटाएंगे तो कितना अवनमन कोण इसी को बोलते हैं, जैसे 108। ये यहाँ लिखा हुआ, इन तो दोनों ये की कोण वैल्यू कितनी आई और ये हमारी कोण 108। तो अगर यहाँ पे 12 होता तो ये थीटा, तो ये भी हाँ। थीटा हो गया। अब कह रहा है कि 8 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा इसके जो है और ये कितना आ जाएगा आपको 108 मीनार से 20 के जाएगा, पाद बिंदु ये के जाएगा अवनमन कोण के, 84, मीनार के पाद बिंदु, तो इसको मीनार के मल्टीप्लाई कर पाद लीजिए, बिंदु 12 ये है, ठीक, 12 बच्चों मीनार के 48 पाद बिंदु ये का 8 अवनमन आता है कोण, 4, मीनार के पाद उसके बिंदु बाद का अवनमन कोण हम जो है 12 8 96, ऐसे बना लें। 96 4 100, यानी अगर आपका इसको ऊपर ले ये जाएंगे आंसर तो ये तो खैर हो गया आपका लॉन्ग मेथड, ठीक। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से तो कैसे करते हैं यहाँ वो कहीं देखिए। बनना चाहिए। ये तो एक फार्मूले से जो है कैसे लगाया जाता है ये ये हमने कोण। आपको बताया, क्योंकि वैसे ही आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये सीधा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में ये इतना कोण लंबा बनेगा, प्रोसेस ये हर अवनमन क्वेश्चन में कोण। हम लोग नहीं कर और सकते। ये एक कोण दो जो में है मान लिया कर अगर लिया, इसको ऐसे ठीक है, मिला लेकिन हर दें क्वेश्चन में इतना लंबा प्रोसेस इस कोण करेंगे के तो बराबर हो फिर जाएगा। कंपटीशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए ये कोण, और कंपटीशन के लिए हमको ये कोण कोशिश और ये यही कोण, करनी है कि ये तो ये कोण और ये कोण 50-60 सेकंड में बराबर मैथ होंगे, क्वेश्चन आपको हर पता हाल ही में है, लग ठीक, जाना क्योंकि चाहिए, ये इससे ज़्यादा टाइम आपको ना लगे, ठीक। तो देखते हैं आपका, एक सेकंड दोस्तों, बन शॉर्ट नहीं तरीका रहा है। क्या हो सकता है। जैसे आपका दे रखा है फिर से ठीक, ट्राई करते हैं, उल्टा करके बना लेते हैं, 2x शायद बन जाए, प्लस 5y बराबर 12, उल्टा करके बना लेते हैं, एक्स वाई बराबर 2, तो x इंटू वाई बराबर 2 है, ठीक। अगर हम जो इसका मान लें कि x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, तो देखो x बराबर 1 तो y बराबर 2, तो अगर इस समीकरण में रखें तो संतुष्ट हो रहा है, यहाँ पे रख दें 1 और 2, तो 2 1 कम 2, 2 बराबर 2, और यहाँ भी रख के चेक कर लें, 2 इसकी जगह 1 x की जगह प्लस 5 y की जगह 2 बराबर 12, 12 के बराबर आ रहा, 5 दूनी 10 प्लस 2, तो ये भी 12 के बराबर आ रहा, यानी कि एक्चुअल में x बराबर 1 और y बराबर 2 है वैल्यू, और यही वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे, तो 8 इंटू 1 का क्यूब और प्लस 125 इंटू 2 का क्यूब, तो 8 का 1 का क्यूब 1 ही होगा, 125 और गुणे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका
25 का करेंगे 8 बार तो 200 आएगा, और 100 का 800 आएगा, यानी कि आपका पूरा 1000 आ जाएगा, पूरा 1000 8 जोड़ लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको तो समझ में आ जाता है आसानी से, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको थोड़ा इसमें दिक्कत होती है। जैसे दे रखा है 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण, पहले मीनार मान लें। ठीक, मीनार मान लें, और ये आपकी चट्टान मान लें, ये 25 मीटर ऊंची है। अब जो है इसका हम बेस मिला देंगे। ठीक, और ये भी मिला देंगे, ये बेस। तो शीर्ष का जो है कोण कितना हो गया, ये थीटा हो गया, और इसके शीर्ष से ही इसका पाद मिला देंगे, तो ये भी अवनमन कोण कितना है, ये थीटा। अब सही बना है। ठीक, इसको x मान ले हैं डिस्टेंस, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी x। इसको AB मान लीजिए, इसको CD मान लीजिए। तो ये आपकी 25 मीटर है, तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी 25 मीटर हो जाएगी। इसको h मान लीजिए। ठीक, तो पूरी मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो एक बार इसको देख लेंगे कि इसमें tan थीटा लगा दीजिए, तो tan थीटा बराबर h/x। ठीक, और इस पूरे में लगा दीजिए, tan थीटा बराबर इस वाले में लगा देते हैं, ये थीटा है, ये 25 और ये x। ठीक, ये तो आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर 25/x। ठीक, तो ये 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो ये tan थीटा बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि आपका आ जाएगा h/x बराबर 25/x बराबर 25/x। तो x कटा है, h बराबर आपका 25 मीटर। तो ये 25 है और ये 25, दोनों जोड़ के आ जाएगा आपका 50 मीटर, यही ऊंचाई हो जाएगी पूरे मीनार की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका उसका आ गया प्रॉफिट लॉस का। कह रहा है कि 8 मेजों का लागत मूल्य, ठीक, आप 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 8 मेजों, ऐसा क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे करेंगे, तो 8 मेजों का लागत मूल्य जो है बोला है 8 मेजों का, एक सेकंड, राइटिंग थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, हम थोड़ा क्लियर कर दें आप लोगों को। ये 8 मेजों का लागत मूल्य, 8 मेजों का लागत मूल्य ये बराबर दिया है आपका 5 मेजों का विक्रय मूल्य, 5 मेजों का विक्रय मूल्य के बराबर है। हमेशा जो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का कोई ऐसा मान लें जो इनका मल्टीपल हो। जैसे 8 और 5 का मल्टीपल क्या होगा, 40, तो मान लेते हैं 40 रुपये है।
ठीक। तो एक मेज का लागत मूल्य एक मेज का लागत मूल्य कितना आ जाएगा आपका 40/8 5 रुपये। ठीक। और एक मेज का विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 40/5 यानी कि 8 रुपये। ये एक लिखा है एक मेज का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 8 रुपये है और लागत मूल्य 5 रुपये है। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो हमेशा ही क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो इसको हल कर लीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3 और 5 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 20 और गुणे 3 20 3 60% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लें दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का दे रखा है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग। तो दो संख्याओं का एलसीएम मान लें x है और एचसीएफ मान लें y है। तो ये कितना आ जाएगा 369 और h योग और उनका अंतर और x माइनस वाई बराबर 351। अब इनको हल कर लेंगे हम। तो ये घटा दीजिए एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये y आपका कट जाएगा और यहाँ जाएगा 2x बराबर इनको हल कर लेंगे 10 9 1 10 6 5 11 1 12 2 हाथ आया 1 3 3 6 1 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 36 दूनी 72 यानी कि 360। जब x का मान आ गया तो x का मान यहाँ रख दीजिए। तो पहले समीकरण यहाँ पे रख दीजिए तो 360 और प्लस y बराबर 369। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 9। ये इधर घट जाएगा। तो यानी कि आपका एलसीएम 360 आया और एचसीएफ आया 9। अब फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है। एक संख्या दे रखी दूसरी निकालनी है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। ठीक। तो पहली संख्या आपको यदि एक संख्या 72 दे रखी है तो इसको 72 लिख लेंगे और दूसरी संख्या आपको काउंट करनी है। एलसीएम गुणे एचसीएफ 360 और गुणे 9 72 यानी 36 से इसको काट लीजिए। 36 से कम 36 और 36 दूनी 72 यहाँ यानी 10 आ गया। अब 2 से काट लीजिए 10 को तो यहाँ आ जाएगा 5 यानी कि 72 से 360 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक। और 5 9 45। तो दूसरी संख्या आपकी 45 आ जाएगी। ठीक। गुणा भाग करके देख लीजिए जो भी आपको समझ में आए। ठीक। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है। हमारा सीरीज जो है यहीं 10 क्वेश्चन का सीरीज ख़त्म होता है। अब जो है आपको अगले और क्वेश्चन जो है हम आपको अगली सीरीज में कराएंगे। ठीक। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहा हो, जो भी चीज़ें आपको कमी दिखे या जो भी आपकी क्वेरी हो अपना कमेंट में जो है डाल दीजिएगा। ठीक। तो हम उसको आगे सुधार करेंगे। आज दोस्तों हमारी जो है एक शाम को एसएससी की
TCS के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिस्ट्री की क्लास होगी, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारा सारा कुछ जो है सेशंस जो है पसंद आए तो प्लीज़ जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए अपने छोटे भाई को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।